मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिलै समाज सब पावे निज पद राज। अरहंतों का स्वरूप हुआ, सिद्धों का स्वरूप हुआ, आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप हुआ। आचार्यों का मूल स्वरूप क्या होता है इसके बारे में भी अपन ने चर्चा की। सब में एक बात तो खुल करके आ रही है कि वीतरागता ही परम धर्म है। आप हर जगह देखेंगे वीतरागता की आपको सर्वत्र छटाएं मिलेंगी। अरहंतों की परिभाषा ही कैसे चालू की, जो गृहस्थ पना त्याग कर। यहाँ पर भी गृहस्थ पने संबंधी राग जो है, राग बुद्धि द्वेष जो कुछ भी सब लेना ले लेना, वीतरागता उसकी बात की है। सिद्धों की भी परिभाषा में वीतरागता की बात की है। आचार्यों के आचार्य उपाध्याय साधु के सामान्य स्वरूप में जो विरागी होकर परिभाषा स्वरूप भी उन्होंने वहीं से चालू किया है। हाँ, जब उन्होंने आचार्यों का स्वरूप लिखा तो उसमें अपन ने हर जगह देखा क्या कि उपदेश मांगने वाले को उपदेश देते हैं, दीक्षा लेने वाले को दीक्षा देते हैं, और जो अपने दोषों को बताए प्रकट करे उसे प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। मतलब अगर कोई मांगने आए तो हम जबरदस्ती से किसी के पास नहीं जाएंगे। अपन ने धर्मोपदेश देते हैं, इसके लिए भी कितनी कंडीशंस देखी थी, 5 कंडीशंस देखी थी। कदाचित क्या था, और धर्म के लोभी अन्य जीव 2, याचक उनको देखकर 3, राग अंश के उदय से 4, करुणा बुद्धि हो तो 5। तो कितनी सारी कंडीशंस। उसके बाद में वे धर्म का उपदेश देंगे, और धर्म का उपदेश ही देंगे, अन्य अधर्म का उपदेश नहीं देंगे, संसार मार्ग का उपदेश नहीं देंगे। रत्नत्रय की बात करेंगे, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की बात कहेंगे। मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र और उनकी पोषक बातें, इसका बिल्कुल भी जिक्र, उसका व्याख्यान नहीं होगा। तो ऐसे आचार्यों का स्वरूप भी अपन ने पूरा किया। अभी हमें उपाध्याय का स्वरूप और साधु का स्वरूप, आज हमें ये 2 परमेष्ठियों का स्वरूप पूरा करना है। आइए पेज नंबर 4, उपाध्याय का स्वरूप। सबसे पहले तो अपन ये विचार करते हैं उपाध्याय, इसके पर्यायवाची क्या क्या देखे जाते हैं लोक में। तो उपाध्याय कहिए, अध्यापक कहिए, मुख्याध्यापक कहिए, प्राध्यापक कहिए, ये फिलहाल के लिए आप समानार्थी मान के चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, प्राध्यापक प्रायः प्रिंसिपल को कहा जाता है, जो कि अपन ने देखा था ये आचार्य की पोस्ट हुआ करती है। तो आप उसको बाजू में करना हो तो बाजू में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्राध्यापक ये शब्द आप आचार्यों के लिए लगा लीजिए, परंतु मैं एक विशिष्ट अपेक्षा से बात कर रहा हूँ। कैसे, समझिए जरा। उपाध्याय शब्द की जरा संधि विच्छेद कीजिए। उप अधि अय, उप समीप रहकर, अधि मतलब अधि मतलब होता है ज्ञान, आत्मा। अधि मतलब आत्मा लीजिए, अधि आत्मा ज्ञान लीजिए, कुछ भी चलेगा। और अय गतो धातु है, मतलब जो ले जाता है, जो आत्मा की तरफ ले जाता है। या इसका अर्थ एक और कर सकते हैं, जो आत्मा के बारे में ज्ञान कराते हैं। अय देखिए, जो धातु गमनार्थक होते हैं वे सभी धातु ज्ञानार्थक भी होते हैं, बराबर। तो अय गतो धातु है, तो ये ज्ञानार्थक भी इसका अर्थ समझ लेना चाहिए। मतलब जो समीप रह करके, किसके समीप रह करके, मुनियों के ही समीप रह करके उनको अपने आत्मा के पास ले जाते हैं। ले जाते हैं मतलब उंगली पकड़ के ले जाते हैं, क्या, दिशा निर्देशन का काम करते हैं। देखो क्षेत्र के 7 तत्वों का स्वरूप बता करके उनको दिशा निर्देशन करते हैं, आत्मा का ज्ञान कराते हैं। तो दोनों भी अर्थ मैंने आपको करके दिखा। अच्छा, पहले तो मुझे बताइए अध्यापक इस शब्द का अर्थ क्या होगा।
अध्ययन जो करा है उसे अध्यापक कहते हैं। बराबर, आपका उत्तर सही है, कोई दिक्कत नहीं। पर संधि विच्छेद कीजिए जरा। अधि अप, दो शब्द मिलते हैं यहाँ पर, अधि और अप। अप भी नहीं कहना, अप ऐसा कहिए। अधि मतलब होता है, रुको मैं थोड़ा विशेष अर्थ कर रहा हूं, ऊपर या श्रेष्ठ स्थान, शीर्ष स्थान, उसका भी अर्थ अधि होता है। और अप मतलब होता है प्राप्त करना। तो जो ऊंचे स्थान को प्राप्त कराए वे अध्यापक होते हैं। उपाध्याय का भी ऐसा अर्थ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जिनके उपदेश के माध्यम से हम शीर्ष स्थान को प्राप्त हो जाते हैं। शीर्ष स्थान को मतलब पंच परमेष्टि में साधु अवस्था तो आ गई है, उसके आगे बढ़ करके अब अनंत और सिद्ध दशा को प्राप्त करवाते हैं उनके उपदेश के, जिनका उपदेश, अब हालांकि उपदेश तो भगवान का ही है, परंतु उनके द्वारा मुखरित हुआ है। तो कह रहे हैं कि उपाध्याय के उपदेश द्वारा साधुगण शीर्ष स्थान को प्राप्त करते हैं, इसलिए उपाध्याय यह नाम भी सार्थक होता है। तो अपन ने सामान्य अर्थ देख लिया, शब्दार्थ देख लिया। अब इनके स्वरूप के बारे में जरा समझते हैं। तथा जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं। ठीक है, अच्छा, ये चालू करने से भी पहले मैं एक बात वैसे कहना चाह रहा था, याद नहीं है, अभी बता देता हूँ। इसकी चर्चा वैसे थोड़ी बहुत पहले हो चुकी है, बट प्रकरण चल रहा है तो फिर से बता ही देता हूँ। एक जनरल रफ कैलकुलेशन है अपना, शुद्धोपयोग कितना काल और शुभोपयोग कितना काल 24 घंटे में से। रफ कैलकुलेशन है, ऐसा नहीं कि जरूरी इतना होना ही चाहिए, कितना रफली कितना होगा, शुभोपयोग कितना और शुद्धोपयोग कितना। 16 घंटे शुभोपयोग और 8 घंटे शुद्धोपयोग। बराबर, ऐसा अपन ने रफली कैलकुलेशन लिया था। अब 8 घंटे शुद्धोपयोग है तो उसकी तो कोई बात नहीं है, वहां तो सभी मुनिराज अपने ध्यान में लीन रहेंगे। अब बचे हुए 16 घंटे, उन 16 घंटे में क्या होता होगा, 1 घंटा नींद में लेकर के चलिए। अब आप कहेंगे 1 घंटा नींद कैसे लेंगे? अरे थोड़ा थोड़ा करके नींद ले सकते हैं ना, बिल्कुल ले सकते हैं। मान के चलिए पहले 20 मिनट की उन्होंने निद्रा ली, उसके बाद में थोड़े जग गए, फिर से शायद उन्होंने नींद ले ली, ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब ब्रेक में उन्होंने नींद ली होगी, तो थोड़ा 1 घंटा नींद ले लिया, विश्राम किया, और 2 घंटा मान के चलिए भोजन में चले गए। 2 घंटा कैसे जाएगा? अरे भाई जंगल में रहते हैं, जंगल से अगर आना, फिर वहाँ घूमेंगे, तो अगर कोई योग्य घर नहीं मिला तो अगले घर जाते जाएंगे, तो उसमें टाइम जाएगा। किसी ने इनविटेशन दिया, मतलब पड़गाहन किया, तो वहाँ पर भोजन आदि करेंगे, उसमें सब काल जाएगा। फिर से जंगल आना है तो उसमें टाइम जाएगा, तो लगभग 2 घंटा उसमें मान करके चलिए। और आहार तो हो गया, विहार करना है, विहार कर करके ऐसा कितना करेंगे? 1 घंटा, 1.5 घंटा बहुत हो गया, रफली मान के चलते हैं। निहार, उसके लिए ज़्यादा टाइम लगना है नहीं, 10 मिनट, उसका टाइम गिनते ही नहीं, छोड़ो। तो बचा हुआ समय क्या करेंगे? बचा हुआ समय क्या करेंगे? शास्त्र स्वाध्याय तो करेंगे। तो शास्त्र स्वाध्याय करने के लिए एक विशिष्ट व्यक्ति ही नियुक्त कर दिया जाता है। सभी जन अपना अपना अध्ययन करने से अच्छा है हमने एक टीचर ही अपॉइंट करके रख दिया जो तुमको बराबर पढ़ाएगा, और मुनि संघ में रह करके तुमको कोई विशिष्ट प्रकरण समझना है, सुनना है, उसका अध्ययन करना है, तो उपाध्याय के पास मांग रखी जाए या संघ में मांग रखी जाए, तो उपाध्याय को नियुक्त करके वो प्रकरण पढ़ाया जाता है। तो पढ़ने के लिए एक विशिष्ट व्यक्ति की जरूरत है, इसके लिए उपाध्याय पदवी एक स्पेशल कैटेगरी बना करके रख दी। भाई जो उसको पढ़ना है, इन व्यक्ति के पास जाए, इन साधु महात्मा के पास जाए, वे आपको यथावत पढ़ाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, ये पढ़ने पढ़ाने का काम उपाध्याय का सिर्फ साधुओं को है। इन्होंने कोई ठेका नहीं ले रखा है कि श्रावक भी आएंगे तो उनके लिए भी अलग से कक्षा चलाएंगे, ये और कोई आएंगे तो उनके लिए अलग से कक्षा चलेंगे, नहीं। जो संघस्थ मुनिराज है सिर्फ उन्हीं की बात है। ठीक है, अब आइए अपने प्रकरण में। तथा जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं।
तथा जो समस्त शास्त्रों का प्रयोजनभूत अर्थ जान एकाग्र हो अपने स्वरूप को ध्याते हैं, और यदि कदाचित कषाय अंश के उदय से वहाँ उपयोग स्थिर न रहे तो उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं तथा अन्य धर्म बुद्धियों को पढ़ाते हैं। ऐसे समीपवर्ती भव्यों को अध्ययन कराने वाले उपाध्याय, उनको हमारा नमस्कार। अब पहले तो क्या कह रहे हैं, जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर। पहली कंडीशन क्या दे रहे हैं, जैन शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए। क्यों साहब, दूसरे अन्य मतियों के शास्त्रों का ज्ञान हुआ तो चलेगा क्या? चलेगा ज्ञान बराबर, अपना ज्यादा होना चाहिए क्या? हाँ थोड़ा बहुत होगा तो ठीक है। कर रहे, ये सही मुद्दा है। ज्ञान हो, अन्य मतियों के शास्त्रों का अध्ययन करना, उनके ज्ञान, उसके बारे में ज्ञान होना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। परंतु सबसे पहले तुम्हारा जैन शास्त्रों के ऊपर अध्ययन होना चाहिए। उसका अध्ययन करो, बाद में फिर जो करना है उसको करो। परंतु हाँ, अपने घर का भोजन छोड़ करके पड़ोसियों के घर में जाकर के खाना खाएगा तो घर का किया करा वेस्ट नहीं जाएगा क्या? वेस्ट जाएगा। इसलिए पहले अपने घर का अध्ययन करो। अपने घर का मतलब जैन धर्म का अध्ययन करो। तो इसलिए लिखा है तथा जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए। अब डेफिनेटली टीचर उसी को बनाया जाता है जिसको वो पर्टिकुलर विषय का थरो नॉलेज हो। मतलब आप किसी भी टेक्स्ट बुक के किसी भी चैप्टर के किसी भी कोने में से कुछ भी सवाल पूछो, कैसा भी घुमा करके सवाल पूछो, वो बखूबी से आपको उत्तर देगा ही देगा। ऐसी एक भी बात नहीं होती है जो अध्यापक को या पढ़ाने वाले को पता नहीं होती है। तो उसको पता होती है तब जाकर के वो पढ़ने पढ़ाने का अधिकारी होता है। बराबर है। तो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी में, पठन पाठन के अधिकारी मतलब स्वयं पढ़ते हैं, दूसरों को पढ़ाते भी। अच्छा, कोई अर्थ ऐसा भी तो कर सकता है पठन के अधिकारी हुए, मतलब पढ़ने के अधिकारी हुए, तो क्या अन्य व्यक्ति, अन्य साधुगण, उनको अधिकार नहीं है क्या पढ़ने का? अर्थ करने वाले ऐसा भी कर सकते हैं, पठन के अधिकारी हुए, पाठन के अधिकारी हुए। उसने दो चीजें अलग अलग कर दी, तो ऐसा ठीक रहेगा क्या? दोनों चीज साथ में लेनी है उनके लिए। क्या क्या? दोनों चीज साथ में लेनी है उनके लिए। वो पढ़ेंगे पढ़ाएंगे भी और फिर वापस कुछ डिफिकल्टीज आई तो खुद भी पढ़ लेंगे ऐसे। बराबर। और बात इसमें ऐसी है कि अन्य साधुओं को भी पढ़ने का पूरा अधिकार है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ उपाध्यायों के पास ही वो मोनोपोली है या वो एकाधिकार है कि वे ही पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे तो वे ही, परंतु पढ़ने का अधिकार तो सबके पास है। देखो, दो बातें हैं, एक तो पढ़ना और एक तो पढ़ाना। तो पढ़ाने का एक प्रकार से समझिए उनके पास राइट दिया गया कि भाई तुम पढ़ाओ, तुम्हारे पास वो स्किल्स है, तुम्हारे पास उतना ज्ञान भी है, तो तुम पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु पढ़ने के लिए तो किसी को रोक नहीं लगाई है, कोई भी आ जाए, कोई भी पढ़े, कुछ भी पढ़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पठन में ऐसा कुछ बात नहीं है, समझना चाहिए। पठन पाठन कैसा है, एक साथ में प्रयोग किया जाता है ये शब्द। अब पठन का है तो साथ में पाठन ये शब्द आ ही जाता है, तो पठन पाठन ये एक साथ प्रयोग किया जाता है। ओके, ज़्यादा कुछ आपको टफ लगा हो तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है, विशेष कोई बात नहीं थी ऐसे। तो पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं तथा जो समस्त शास्त्रों का प्रयोजनभूत अर्थ जान एकाग्र हो अपने स्वरूप को ध्याते हैं। समस्त शास्त्रों का प्रयोजनभूत अर्थ क्या है? अपने में ही लीनता, अपने में ही बने रहना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, यही तो सभी शास्त्रों का प्रयोजनभूत अर्थ है। बराबर। वीतरागता, यही तो सभी शास्त्रों से झलकती है। जिस शास्त्र में से वीतरागता ना झलके वो शास्त्र नहीं, फिर शास्त्र नहीं वो शस्त्र हो जाता है। बराबर।
तो अपने स्वरूप को ध्याते हैं। इतना सब कुछ जान लिया तो सिर्फ जान करके ज्ञान मात्र ही बना रहा नहीं, वो ज्ञान अब ध्यान में तब्दील होने लगता है। फिर से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इतने सारे ग्रंथ पढ़ लिए, इतने सारे शास्त्र पढ़ लिए, इतना सारा ज्ञान अर्जित कर लिया तो कैसे ज्ञान तक ही सीमित रहेगा? नहीं, वो ज्ञान अब ध्यान में स्वयं को बदलने लगेगा। समझ में आ रहा है? ध्यान में स्वयं को बदलने लगेगा मतलब अपने स्वरूप को ध्याने लगेगा। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या, इसका विचार वो करते रहता है। चिंतन की धारा अविरल रूप से चलती रहती है। क्या योग्य है, क्या योग्य नहीं है, क्या मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ, जीव कौन है, अजीव कौन है, इन सब का निर्णय वे कंटिन्यूअसली करते रहते हैं। और देखिए, जिसने इतनी बार स्वयं ने उसके ऊपर विचार चिंतन किया होगा तो डेफिनेटली उसके पास वो स्किल आ ही जाती है कि वो पढ़ा भी दे। देखो मैं थोड़ा एक बात कहना चाहूँगा। हम 25 दफ़ा पढ़ते हैं, ये मैंने एक बहुत अच्छी बात सुनी तो वही बात कह रहा हूँ मैं। हम 25 दफ़ा किसी चीज़ को पढ़ते हैं तब जाकर के एक दफ़ा लिख पाते हैं। जब 25 दफ़ा हम लिख पाते हैं तब एक दफ़ा हम बोल पाते हैं, बराबर। जब 25 नहीं क्या कहा, नहीं थोड़ा मैं एक स्टेप चूक गया मैं। हम 25 दफ़ा जब पढ़ते हैं तब एक दफ़ा सोच पाते हैं, ऐसा। जब 25 दफ़ा सोचते हैं तब एक दफ़ा लिख पाते हैं, और जब 25 दफ़ा बोल पाते हैं। अरे क्या कहा, पढ़ना, सोचना, बोलना, लिखना, ऐसे ये सीक्वेंस है, ठीक है। मैं लास्ट टाइम बोलता हूँ, जब 2500 दफ़ा पढ़ते हैं तब एक बार सोच पाते हैं, 2500 दफ़ा सोच पाते हैं तब एक बार बोल पाते हैं, और जब 2500 दफ़ा बोल पाते हैं तब जाकर के एक बार लिख पाते हैं। तो लिखना मतलब कितना रिफाइन हो करके कितने बार उतनी घुटाई की होगी तब जाकर के लिख पाए होंगे और बोल पाए होंगे। और कोई ऐसी साधारण बात नहीं है, बहुत अध्ययन लगता है, बहुत चिंतन मनन लगता है, तब जाकर के एकदम क्वालिटी वाला सामने आता है। बस जैसी की तैसी बात बतानी, उसमें तो क्या है, फिर वो गधा काम तो कोई भी करेगा। हाँ, मैं जी हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, मैं ध्रुव हूँ, ये ऐसे पढ़ करके दिखाने के लिए तो कोई भी पढ़ करके दिखाएगा, गधे घोड़े वाले सब कर देंगे। परंतु हमें गधा स्ट्रेटेजी नहीं चाहिए, हम गधे स्ट्रेटेजी वाले नहीं, हम घोड़े की स्ट्रेटेजी लगाएंगे, हम स्मार्ट काम करेंगे, हम गधा मजूरी नहीं करेंगे। हम विशेष रूप से समझेंगे कि हाँ ये चीज़ है, आत्मा त्रिकाली क्यों है, इसकी ज़रा तह तक चलो। त्रिकाल मतलब क्या, मैं अनादि से था, वर्तमान में हूँ, अनंत काल तक रहूँगा, इसलिए त्रिकाली हूँ। मतलब 3 काल से अबाधित हूँ मैं, ऐसा त्रिकाली हूँ मैं। तो ऐसे अर्थ में समझते जाना, मैंने आपको उदाहरण मात्र दिया। तो जो समस्त शास्त्रों का प्रयोजनभूत अर्थ जान एकाग्र हो अपने स्वरूप को ध्याते हैं। पहले क्या करते हैं, अपने स्वरूप को ध्याते हैं। मतलब यहाँ पर भी समझना, इनका भी मूल काम अपने शुद्धोपयोग को ही ध्याना है, अपने स्वरूप का ध्यान करना ही इनका प्रथम प्रयोजन है। तथा और यदि कदाचित कषाय अंश के उदय से, कंडीशंस देखो, कंडीशंस, कदाचित एक, कभी तो भी कषाय अंश के उदय से, 2 उपयोग स्थिर न रहे, 3 तो उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं तथा अन्य धर्म बुद्धियों को पढ़ाते हैं। यहाँ पर भी 3 कंडीशन लगा ली। कब पढ़ा सकते हैं वे? कदाचित मतलब क्या? सबसे पहले बात कहना चाह रहे हैं, हम शुद्धोपयोग में नहीं होने चाहिए, शुभोपयोग में होने चाहिए। ध्यान से समझना, यहाँ पर कदाचित कहा है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये कालवाची बिल्कुल भी नहीं समझना, कालवाची बिल्कुल भी मत समझना। यहाँ पर कदाचित कहा है तो यहाँ पर शुभोपयोग की तरफ संकेत है, ठीक है। तो पहले तो हम शुभोपयोग में होने चाहिए, शुद्धोपयोग में होंगे तो हमारा वैसे ही संबंध नहीं बनता है कि हम आपको कुछ पढ़ा पाए।
तो कदाचित मतलब हम शुभोपयोग में होने चाहिए। एक कषाय अंश का वैसा उदय होना चाहिए, मतलब हमें भी आपको पढ़ाने का भाव होना चाहिए। वहां उपयोग स्थिर न रहे, वहां उपयोग स्थिर न रहे मतलब अब शुद्धोपयोग में ज्यादा मन नहीं लग रहा है तो उपयोग स्थिर न रहे, तो उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं तथा अन्य धर्म बुद्धियों को पढ़ाते हैं। वो क्या है, रत्नखंड श्रावकाचार्य में एक शब्द आया है, धर्मामृतम स तृष्ण श्रवणाभ्याम पिबतु पाये द्वान्यान। ये कहाँ का प्रकरण है? ये प्रकरण पता होना चाहिए। धर्मामृतम स तृष्ण श्रवणाभ्याम पिबतु पाये द्वान्यान ज्ञान ध्यान परो वा भवतु पवसन्न तंद्रालु। अतंद्रालु होकर के। ये अपन ने पढ़ा या नहीं पढ़ा है? जी भैया जी पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? अब ये मत कहना रत्नखंड श्रावकाचार्य। हाँ मुझे लगा ही था, वो रत्नखंड श्रावकाचार्य में कौन सा प्रकरण? प्रोषदोपवास का प्रकरण। प्रोषदोपवास में जीव प्रोषदोपवास के टाइम पर जब वो प्रोषदोपवास पालता है तब वह जीव वो श्रावक करता क्या है? तो क्या पहले तो वहां पर बताया था कि क्या क्या नहीं करता है, बराबर। उसके बाद बताया कि क्या क्या करता है। धर्मामृतम स तृष्णा, धर्म अमृत का पान करने के लिए अत्यंत तृष्णावान है, इसलिए श्रवणाभ्याम सुनता है, पिबतु पाये द्वान्यान स्वयं भी उस अमृत को पीता है और अन्यों को भी पिलाता है। उपाध्याय भी कोई अलग व्यक्ति थोड़ी ना है, ये भी धर्मामृतम से तृष्णा, धर्म रूपी अमृत का पान करने के लिए अत्यंत चातक की भांति वे इस ज्ञान का अर्जन करते हैं और फिर स्वयं पढ़ते हैं, दूसरों को भी पढ़ाते हैं, बराबर। ऐसे समीपवर्ती भव्यों को अध्ययन कराने वाले उपाध्याय, उनको हमारा नमस्कार। ए समीपवर्ती भव्यों को मतलब किसकी बात चल रही है? की बात कर रही है क्या? मुनि और साधुओं के पढ़ाते होंगे। राइट। तो समीपवर्ती भव्यों को मतलब मुनियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? समीपवर्ती भव्य। अब समीपवर्ती भव्य के दो अर्थ समझना। एक, जिनका जो अपन कहते हैं ना निकट भव्य है ये जीव, जिसका संसार अभी ज्यादा नहीं बचा है, फटाफट ये मोक्ष होने वाला है इसका, तो वैसा समीपवर्ती भव्य, निकट भव्य, एक अर्थ। दूसरा, उपाध्याय के समीप जो रहते हैं, कौन रहते हैं? साधुगण। साधुगणों को भव्य कहा जा रहा है, तो समीपवर्ती भव्य। दो अर्थ कितने जनों को समझ में आए? वैसे तो ये दोनों ही मतलब भविष्य में मोक्ष जाने वाले होंगे, निकट भव्य और साधुगण भी। हाँ, दोनों में एप्लीकेबल होगा ना। हाँ, बराबर के लिए होगा ना। हाँ बराबर। तो भैया जी पंच परमेष्टि में द्रव्यलिंगी मुनि नहीं आते ना, पंच परमेष्टि में करेंगे, चर्चा करेंगे इसकी भी। गुड क्वेश्चन, सभी जन इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। पंच परमेष्टि में द्रव्यलिंगी मुनि आते हैं या नहीं आते हैं? सभी जन विचार कीजिए, मैं भी इसके ऊपर चर्चा जरूर करूंगा। अपना पहले साधुओं का स्वरूप पूरा होने दो, ठीक है। ऐसे समीपवर्ती भव्यों को अध्ययन कराने वाले उपाध्याय, उनको हमारा नमस्कार हो। अब देख पा रहे हैं जहां पर उन्होंने प्रकरण चालू किया था, कहां पर? पेज नंबर 1 पर। इस प्रकार इसमें नमस्कार किया, इसलिए इसका नाम नमस्कार मंत्र है, ठीक है। पंच परमेष्टियों का नाम किया है, तो जिनको नमस्कार किया गया है उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं, तो एक एक का स्वरूप बताते गए और फिर से कहा कि ऐसों को हमारा नमस्कार हो। नमस्कार उसी को किया जाता है जो ऊंचे पद पर होता है, बराबर।
जो हल्के पद पर होता है उसको कभी नमस्कार नहीं किया जाता। तो इससे भी बात ख्याल में आती है कि नमस्कार करने योग्य है, मतलब बहुत ऊंचे लेवल पर है, हम उनकी बराबरी कर ही नहीं सकते। डन। उपाध्याय का स्वरूप पूरा हुआ। अब साधु का स्वरूप। पुनश्च इन दो पदवी धारकों के बिना अन्य समस्त जो मुनि पद के धारक हैं तथा जो आत्म स्वभाव को साधते हैं, जैसे अपना उपयोग परद्रव्य में इष्ट अनिष्ट मानकर फंसे नहीं वो भागे नहीं, वैसे उपयोग को साधते हैं और बाह्य में उसके साधन भूत तपश्चरणादि क्रियाओं में प्रवर्तते हैं तथा कदाचित भक्ति वंदनादि कार्यों में प्रवर्तते हैं। क्या कहा? मैंने तो पहले पूरा पढ़ के दिखाया। इन दो पदवी धारकों के बिना। कौन से दो पदवी धारक? आचार्य और उपाध्याय, बराबर। तो इन दो पदवी धारकों के बिना अन्य समस्त जो मुनि पद के धारक है, देखो यहाँ पर कहने को तो कह सकते हैं समस्त साधु, परंतु नहीं, मुनि पद कहा, मतलब सामान्य साधुओं का भी कोई हल्का दर्जा बिल्कुल भी मत समझना, इनको भी एक पद दिया गया है। अच्छा, एक और बात, पुनश्च इन दो पदवी धारकों को, पदवी धारक मतलब कौन होता है? पदवी मतलब क्या होती है? डेजिग्नेशन, पद। डेजिग्नेशन, पद, बराबर। अपन कहते हैं ना, ग्रेजुएशन भी एक प्रकार से कहा जाता है। इसने एक तो पदव्युत्तर, एक क्या होता है, पदवी अभ्यासक्रम और एक पदव्युत्तर अभ्यासक्रम होता है ना, ऐसा कुछ। उपाधि भी बोलते हैं ना? नहीं, उपाधि वो बात अलग हो गई। हाँ, कहने को तो कह सकते हैं, उपाधि कहने को कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? पदवी, पदवी अपन कहते हैं ना, इसने पदवी का, आपके हिसाब से क्या मीनिंग निकाला पदवी का? मैं ये कह रहा हूँ, मैं लौकिक अर्थ बता रहा हूँ। लोक में क्या अर्थ किया जाता है? पदवी मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, करते या नहीं करते हैं? डिग्री, बराबर। ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, डिग्री कंप्लीट की, सर्टिफिकेट, ठीक है। तो हाँ, डिग्री, ये आचार्य उपाध्याय ये भी एक डिग्री है। हाँ, हल्कों को नहीं मिलती है ये डिग्री, जो मेहनत करते हैं। अच्छा, एक बात वैसे ही कहना चाहूँ मैं, मेहनत करते हैं ये तो बहुत, मतलब बहुत उपचार का कथन हुआ, हालांकि कहना भी गलत भी हो सकता है, और एक प्रकार से मैं कहूँ सच में गलत है। क्यों? मेहनत कर करके कोई आचार्य पद प्राप्त नहीं करना चाहता है। आचार्य उपाध्याय पद ये थोपा थोपी के पद है। थोपा थोपी क्या मतलब? मैंने आपको आचार्य बना दिया, आपने किसी और को आचार्य बना दिया। क्यों? आचार्य पूरे संघ का संचालन करना आसान काम है क्या? बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो सबका क्या कहना चाहिए, उनके प्रायश्चित आदि के बारे में देखना, उनके गलतियों के बारे में देखना, तो बराबर 28 मुर्गों पाल रहे नहीं पाल रहे इसके बारे में देखना। तो ये सब क्या है, ये कितना उपयोग खपाना पड़ता होगा, कितना उपयोग खपाना पड़ता होगा, आप विचार कीजिए। उनका मूल काम क्या है? शुद्धोपयोग करना। ऐसा होकर के भी वे शुद्धोपयोग करते हैं, इसकी दाद जरूर देनी चाहिए, परंतु ये थोपा थोपी के पद है, इसको कोई भी स्वीकारना नहीं चाहता है, ठीक है। ये तो बस it has come upon, someone has thrust upon that responsibility, मैंने किसी के ऊपर वो जिम्मेदारी डाल दी है, लेना कोई नहीं चाहता है। आज के ज़माने में पीएम सब बनना चाहते हैं, परंतु ये इकलौता एक ऐसा संघ है जहाँ पर कोई भी मुखिया नहीं बनना चाहते हैं, सभी नीचे ही बने रहना चाहते हैं। ये ऐसी बात है। एक्चुअली में ये लौकिक तो वो नहीं है ना, पदवी। हाँ, लौकिक तो नहीं है,
इसीलिए दे आर नॉट वेरी कीन फॉर। ओके, आपने ऐसा अर्थ किया। गुड 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 अर्थ। लौकिक पदवी हो तो हमें और ऊपर बढ़ने की इच्छा होती है कि यार मैं अभी मैं फाइनेंस में मैनेजर बन गया हूँ, अभी तो फिलहाल मैं इंटर्न हूँ, फिर फाइनेंस में मैनेजर बन जाऊंगा, फिर मैं एक दिन सीएफओ बन जाऊंगा, मैं फिर पूरी कंपनी का मालिक बन जाऊंगा। इस तरह से लौकिक शिक्षा के माध्यम से लौकिक पदवी हमें और ऊंचे ऊंचे पदों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। प्रेरित को कुप्रेरित को कुछ भी बात ले लो, परंतु ये एक ऐसी पदवी है जो कोई भी लेना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि एक लोकोत्तर पदवी है, लोकोत्तर पदवी है। इन दो पदवी धारकों के बिना अन्य समस्त जो मुनि पद के धारक हैं तथा जो आत्म स्वभाव को साधते हैं, इनका भी प्रमुख काम क्या बताया? इनका भी प्रमुख काम क्या बताया? अपने उसमें हमने कहीं बताया ना, सारे जो अपने को साधते हैं, आत्म स्वभाव को साधते हैं। बराबर। तो अपने आत्म स्वभाव को साधना, यही इनका भी प्रमुख धर्म बताया। अरे सिंपल सी बात है, जब अपन कह ही रहे हैं कि आचार्य उपाध्याय साधु, इनको पदवी की तरफ से मत देखो, एकमात्र मुनि पने की अपेक्षा देखो, तो सभी जन साधु दिखेंगे। ना आचार्य दिखेगा, ना उपाध्याय दिखेगा, और साधु तो साधु दिखेंगे ही। समझ में आ रहा है? तो सभी जन अगर साधु ही है तो उनका प्रमुख काम तो यही होगा, आत्म स्वभाव को साधना। उसके बाद में अगर कुछ टाइम मिले तो फिर यहाँ वहाँ के कार्य में वे उलझने लग जाते हैं, ग्रंथ लिखना है, करना है, जो कुछ भी है। हाँ, जैसे आगे पढ़ते हैं। तथा जो आत्म स्वभाव को साधते हैं, जैसे अपना उपयोग पर द्रव्य में इष्ट अनिष्टपना मानकर फंसे नहीं वो भागे नहीं, वैसे उपयोग को सधाते हैं। क्या कहा? इष्ट अनिष्टपना मानकर फंस ना जाए, अपना उपयोग कहीं और अन्यत्र ना फंस जाए, इसके लिए वैसे उपयोग को सधाते हैं। जो अपना काम करना है उस हिसाब से उसको टोनिंग करते हैं, ट्यूनिंग करते हैं। कहाँ थे? हाँ, मानकर फंसे नहीं, इष्ट अनिष्टपना मानकर। देखो अभी इष्ट अनिष्टपना मानकर आपने कहाँ पढ़ा था? ये ऐसी बात कहाँ पढ़ी थी अपन ने? फटाफट बोलना चाहिए। वो तीनों का स्वरूप में। हाँ, आचार्य। करेक्ट। उन तीनों के स्वरूप की जब बात आई है तब बताया। देखो ना, कहाँ गया? हाँ, तथा जो परद्रव्य व उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभाषित होते हैं, उन्हें जानते तो है परंतु इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते। क्यों? ये अरे एक बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, वे राग द्वेष करते क्यों नहीं है? परद्रव्य में राग नहीं करते, द्वेष भी नहीं करते, इसका कारण क्या होगा? क्योंकि देखो ये बड़े लोग हैं, बड़े लोगों को एक बात पता चल गई है। क्या? राग उदय भोग भाव लागत सुहावने से, बिना राग से लागे जैसे नाग कारे हैं। राग ही सो पाग रहे तन में सदीव जीव, राग गए आवत गिलानी हो तन्यारे हैं। राग ही सो जग रीति झूठी सब सांची जाने, राग मिट सुझत असार खेल सारे हैं। रागी विन रागी के विचार में बड़ोई भेद, जैसे भटा पच काहू को भयारे हैं। कहते हैं हम जानते हैं राग भाव होगा तो वस्तु इष्ट लगेगी। राग उदय भोग भाव लागत सुहावने से सुहावने लगने लगते हैं, परंतु जैसे ही उस विषय के प्रति हमारी इच्छा उड़ने लग जाए, द्वेष होने लग जाए, तो बिना राग ऐसे लागे जैसे नाग कारे, काले नाग के समान लगने लगते हैं। हम इसको धुतकार करके इसको बाहर निकालना चाहते हैं।
द्वेष हो जाए तो ऐसा हो जाता है। मतलब कोई वस्तु किसी काल में इष्ट किसी काल में अनिष्ट, ऐसा क्यों? ये विकृति कोई वस्तु की नहीं है, ये विकृति हमारे अंदर पड़ी हुई है, हमें उस विकृति को सुधारना है। समझ में आ रहा है? फिर आगे बहुत सारी बातें कही है उन्होंने और कहते हैं राग इस जग रीति झूठी सब सांची जाने। झूठी है ये जगत की रीतियां, फिर भी राग के कारण इसी को सही मानने लगता है। ये भी बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने। तो कहने का तात्पर्य मेरा क्या है, जब वे राग द्वेष नहीं कर रहे हैं तो इष्ट अनिष्ट कल्पना भी नहीं करेंगे, इष्ट अनिष्ट भावना भी नहीं होगी, और इष्ट अनिष्ट भावना नहीं होगी तो आप सर्कल में ऐसा भी समझ सकते हैं कि इनको वितरागता बनी रहती है। दोनों भी बातें ले सकते हैं। तो इष्ट अनिष्ट पना मानकर फंसे नहीं। चलिए, इष्ट अनिष्ट पना मानकर फंसे नहीं, वह भागे नहीं, वैसे उपयोग को सधाते हैं, अपने उपयोग को वैसे ट्रेन करने लगते हैं। ये सामने कोई वस्तु आएगी, कोई बहुत ही अट्रैक्टिव वस्तु आएगी, किसी भी रूप से हो, स्पर्शेंद्रिय संबंधी, रसनेंद्रिय संबंधी, घ्राणेंद्रिय संबंधी, कर्णेंद्रिय संबंधी, चक्षुरेंद्रिय संबंधी, जो कुछ भी हो, एकदम बहुत ही मनोरम वस्तु चीज हमारे सामने आ गई तो उपयोग को ऐसे ट्रेन कर दिया है, सधाते हैं कि हम उसमें बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, फंसेंगे नहीं, ये अच्छा है ये बुरा है कह करके हम बिल्कुल भी उसमें अपना उपयोग खर्च नहीं करेंगे। उपयोग को सधाते हैं और बाह्य में उसके साधनभूत तपश्चरणादि क्रियाओं में प्रवर्तते हैं तथा कदाचित, ये तो ठीक है, बाद में देखेंगे, उनके साधनभूत तपश्चरणादि क्रियाओं में प्रवर्तते हैं, तपश्चरणादि क्रियाएं करते हैं, आतापन योग तपना है, वृक्षमूल निर्योग है, आदि आदि जो कुछ भी है, ये सब तपना, उपवास करना, कोई एकासन करेगा, कोई षटरस का पालन करेगा, जिस भी कोई अभिग्रह लेकर के भोजन के लिए निकलेगा। अभिग्रह के लिए कोई उदाहरण है आपके ख्याल में? अरे क्या हो गया? एक मुनि ने ऐसे अभिग्रह लिया था ना कि सींग पे गोड़ लगा हो, गाय के सींग। हाँ करेक्ट, अपने शांति सागर जी महाराज। शांति सागर जी महाराज ये लगभग सुनते हैं 400 वर्ष के बाद प्रथम दिगंबर मुनिराज हुए थे। 400 साल के लिए खंड पड़ गया था, वहां पर एक भी दिगंबर संत नहीं था। तो एक प्रकार से इन्होंने परंपरा फिर से चालू कर दी। तो हाँ, उन्होंने आप बावलिंगी संत के बारे में बोल रहे हैं कि नॉर्मल दिगंबर? नॉर्मल बात कर रहा हूँ मैं अभी। ओके ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि कहाँ था मैं? हाँ, तो वे अभिग्रह लिए थे। तो अभिग्रह क्यों लिए बाबा? तपश्चरण। ठीक है, जब किसी घर के बाहर कोई बैल खड़ा हो, बांधा हुआ नहीं, खड़ा होना चाहिए, और उसके सींग को गुड़ लिपटा हो तो ही मैं आहार करूंगा। अब देखो, हाँ, बैल वो भी घर के बाहर खड़ा होना, वो भी लगभग 9:30-10 बजे के आसपास, तो उसके सींग को गुड़ लिपटा हुआ होना चाहिए। कितनी रेयर कंडीशन, और उसमें फिर उनको भोजन मिल गया, वैसे विशेष बात है ये। ठीक है, पर द्रव्य में इष्ट अनिष्ट मांगे हो गया। बाह्य में उनके साधनभूत तपश्चरणादि क्रियाओं में प्रवर्तते हैं तथा कदाचित भक्ति वंदनादि कार्यों में प्रवर्तते हैं। और भी अध्ययन आदि से भी कुछ टाइम बचा तो फिर जिनेंद्र देव की भक्ति करेंगे, पूजन करेंगे, आराधना करेंगे, वंदन आदि करेंगे, प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, ये सब उनका तो चलता ही रहेगा। तो ये हो गया अपना साधु का स्वरूप। ऐसे आत्म स्वभाव के साधक साधु हैं, उनको हमारा नमस्कार हो। अब देखिए, ये अपना प्रकरण तो हो गया पूरा, उपाध्याय का स्वरूप भी हो गया और साधु का स्वरूप भी हो गया। अब आपका प्रश्न है कि पंच परमेष्टि में द्रव्यलिंगी साधु आएंगे या नहीं आएंगे। अष्टपहड़ की एक गाथा है, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शब्द। द्रव्यलिंग मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? द्रव्यलिंग अगर आप शरीर की क्रियाएं लेना चाहेंगे तब तो फिर संभव ही नहीं है। तो किसी भी
क्या कहना चाहिए, किसी भी प्रकार से पंच परमेष्टि में द्रव्यलिंगी तो नहीं आएगा। ओके, तो द्रव्यलिंगी पना पंच परमेष्टि में नहीं आता है। ये भावलिंगत्व की ही यहाँ पर पूजा की गई है, ये बात भी समझ लेनी चाहिए। समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? बरोबर है भैया जी। बराबर। इसके लिए उदाहरण भी है अष्टपहुड़ की गाथा। करेक्ट, अष्टपौड़ की जहाँ से जहाँ आपको दूसरी गाथा ही मिलनी चाहिए कि क्या है वो, अरुहा सिद्धाय रिया उज्झाया साहु पंच पर मिट्ठी। क्या है, अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपन, 5 परमेष्टि है। देवे चिट्ठ ही आदे तम्मा आदाहु में शरणम। तेविहु चिट्ठ ही आदे, क्या अर्थ है, ये सब आत्मा की अवस्थाएं हैं, इसलिए आत्मा ही है शरण। बराबर, ये भी ख्याल में रखनी चाहिए। अर्थात द्रव्यलिंगत्व यहाँ पर का कोई रोल नहीं, यहाँ पर भावलिंगत्व की बात है। हाँ, भावलिंगत्व सपोर्टेड बाय द्रव्यलिंगत्व, सपोर्टेड बाय द्रव्यलिंगत्व मतलब बाहर में नग्नता आदि सब दिखनी चाहिए, वो होगा। सिर्फ भाव करके काम नहीं चलेगा, बाहर में भी वैसा आचरण दिखना पड़ेगा। ओके, चलिए रुकना है, रुकते हैं, अभी समय अपना हो गया है। कल से अपन नया प्रकरण चालू करेंगे पंच परमेष्टि के पूज्यत्व का कारण, कि ये पूज्य क्यों है, इनकी हम आराधना अर्चना क्यों करें, पूजा क्यों करें। ठीक है, कल देखेंगे।